बहुत हो गया, इतने दिन से बोल नहीं रही हूं, सब औकात से बाहर होते जा रहे हैं। दिमाग खराब कर दिया है। सारे अपना राज बना के बैठे वाईटी पे, से लग रहा है इनके बाप के घर से आई हैं सारी चीजें। आज बहुत गुस्से में हूं, बहुत ज्यादा गुस्से में। फटाफट से तभी कह रही हूं 100 लाइक हिट करो अभी। बता, और जिसको भी आज भाषा बुरी लगे प्लीज पैनल छोड़ के चले जाना, लेकिन आज मुझे जस्टिफाई मत करना कि इस तरह क्यों बोल दिया, उस तरह प्लीज मत बोलना। और आज की बात के लिए बिल्कुल मुझे कोई नहीं करेगा। अब सुनो, क्यों तू मेरे बारे में बात करेगा जो 4 औरतों के बीच में बैठ के अपने आप को मर्द समझता है? चूतिया, मुझे बताएगा तू मेरे बारे में पीछे से प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा? एक बात कान खोल के याद रखना, तेरी जैसे मर्दों की मर्दानगी 2 मिनट में चौराहे में निकालना जानती है दीप्ति सिंह, समझा? जितना बोल नहीं रही हूं कि सब आपस में लड़ रहे हो, लड़ो, मुझे किसी से कोई वो नहीं है। लेकिन खबरदार अगर मेरे तक आने की कोशिश भी की, और जितने क्रिएटर भी अगर इसमें शामिल है, तो बहुत हुआ सम्मान। अब याद रखना, अब नहीं होगा किसी का सम्मान अगर मेरे ऊपर बात आई तो। खबरदार कर रही हूं। तू बताएगा दूसरों को कि तू मर्द है, कौन नहीं मर्द है? बड़ा आया, अपने घर जैसा सबको समझ रखा है कि तू यहाँ औरतों के बीच में रात को 2-2 बजे तक पंचायत करे, और दूसरे और बता रहा है मेरे घर में बड़ी डिग्निटी है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड हूं, बड़ा ये हूं, बड़ा वो। थू है तुझ पे, तू औरतों पे थूकता घूमता है और बता रहा है मैं बड़ी डिग्निटी से बात करता हूं। इतने दिन से मैं बीच में पढ़ नहीं रही थी किसी के मैटर के, तो अपनी चला रहे हो। बिल्कुल औकात में रहना मेरे साथ। अब मेरे बारे में जो भी तू ये र्यूमर फैला रहा है ना, तो तुझे गर्दन से घसीट के लाऊंगी। तू जितने भी बड़े राष्ट्रपति के भी खानदान का होगा, ये याद रखना। वाईटी के बाहर तुझे गर्दन से घसीट के लाऊंगी अगर खबरदार तेरी चोंच खुल गई मेरे बारे में तो। अब मुझे पता है तू मुझसे इसलिए चिढ़ा है कि जब मैंने तुझे लात मारने की बात कही तो तूने मुझसे बैक स्टेज सॉरी बोलने का ट्राई किया, और मैंने तुझे घास नहीं डाली, समझा? तू जैसों की तेरी शक्ल पे तेरी नियत दिखती है, ठरकी बात करता है मुझसे, घटिया कहीं का। तेरी शक्ल से तेरी ठरक दिखती है, मुझे बताएगा। और जिसको तू डिफेंड कर रहा है ना, मुझे समझ ना लियो बेटा, मुझे किसी के डिफेंड की जरूरत नहीं है। तुम सबको डिफेंडर में बैठा के घुमा दूंगी, और कहां छोड़ाऊंगी तुम ढूंढते रह जाओगे कि अरे बाप रे हमको कौन कहां छोड़ के चला गया। आई समझ? बिल्कुल औकात में मेरे बारे में बात करना, और इस प्लानिंग प्लॉटिंग में जो जो शामिल मिला तुम सबकी चोंच बंद करवाना जानती हूं मैं। ये बकर मगरमच्छ की तरह मेरे सामने मत बात करना। तुझे ऐसे ही निकल जाऊंगी तो जान नहीं पाएगा मुझे। तेरी जितनी मर्दानगी है ना, धरी रह जाएगी। तुम जैसे मर्दों पे मैं अपने आप को मर्द समझती हूं। जिस दिन से मेरा पति गया था ना, उस दिन से अपने आप को मर्द समझना चालू कर दिया था मैंने। ये है रियलिटी दीप्ति सिंह की, समझा? घसीट के मारूंगी वहीं तुझे अगर औकात से जरा भी तू बाहर हुआ तो। और लगा लेना तेरे जितना जोर हो, चाहे वाईटी का चाहे वाईटी के बाहर। ओपन चैलेंज मैं तुझे कर रही हूं, समझा? साला आया बड़ा औरतों के बीच में इससे नहीं जी हेलो जी हाय जी करने वाला मेरे बारे में बात करेगा, और दूसरों को बता रहा है कि इतने कौन मर्द है कौन नहीं मर्द है। तू सबसे बड़ा नामर्द है, और अब मुझसे पूछ, मैं बताऊंगी तू क्यों नामर्द है। और जितने वहां पे बैठे रहते हैं ना, तुम सब अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि ये किस किस्म का नामर्द है। मैं बोल रही हूं तू है नामर्द, और तुझे जिस हिसाब का एडजस्ट करना है कर ले अपने रैंक में। आया बड़ा मेरे बारे में बातें करेगा, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मैं बता रही हूं जिस जबान से बोल रहा है। अगर मेरे पे जरा तू आ गया तो। नहीं, ठकुल्ला को नहीं बोल रही हूं, ठकुल्ला की बात नहीं हो रही है। ये वो जो वाईटी पे बहुत नया मर्द आया है, इसके बारे में बात हो रही है। आया बड़ा, अरे तुम उसको जाके रोज गंगा जल से नहलाओ, रोज दूध का स्नान कराओ, कुछ भी करो, हमें क्या? हमारे हिसाब से तुम उसको अपने घर में रख लो, मेरे बाप का क्या जा रहा है? लेकिन खबरदार, और कोई बीच में नहीं पड़ेगा इसमें, मैं ओपनली बता रही हूं। कोई बीच में चू नहीं कर देनी चाहिए, समझ लेना। नहीं, उसकी भी बात नहीं हो रही है, मुच्छड़ उच्छड़ की बात नहीं हो रही है। और कोई भी अगर तू जिस भी क्रिएटर का होगा, खासम खास, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझा? घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं क्रिएटरों को टूसा भी नहीं समझती अपने सामने, क्योंकि मुझे उनके तलवे चाट के ऊपर नहीं जाना। ना मुझे ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए, और ना मुझे क्रिएटरों के तलवे चाट के प्रमोशंस चाहिए। तो मुझे टूसा भी फर्क नहीं पड़ता किसी से। आई समझ? तो बिल्कुल मेरे बारे में चोंच कहीं भी खोलने से पहले, कोई भी जितने तुम्हारे ग्रुप में भी बैठे ना, कोई बचा नहीं पाएगा तुझे, ये याद रखना मुझसे तू। गाइस आ रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, कॉल आ गया था। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे मुंह ना लगना, और जितनी मर्जी गैंग बना ले। अभी तो मैंने वो बात नहीं मुंह से बोली है, ठीक है? अगर मैंने बोल दिया ना, तो इतना दम रखती हूँ कि मेरी जितनी ऑडियंस है ना, तुझे जाके चप्पलों से, ठरकुल्ले से भी बुरी दुर्गत कर देगी तेरी, समझा? और मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को प्रूफ देने की। और साले ये सोचना मत कि मैं वाईटी खेलूंगी और वाईटी में आके तुझे प्रूफ दूंगी, ये याद रखियो। ये जो कोपचे में घुस के बात करता है ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी घर आके, ये याद रखना। तू घर आके तेरे, तू जहां भी मर्जी हो, मेरे साथ ये वाला गेम मत करना, समझा? वरना मैं बहुत अलग हटेली किस्म की हूं। तुम्हारी इस वाईटी की पंचायत में मैं ना किसी के चक्कर में पड़ती, जिसके तथा वो लड़े, ना तथा वो ना लड़े, ना मैं चक्कर में पड़ती। और अगर कोई मेरे बारे में घुसा तो जान लो फिर कि उसकी क्या हालत कर दूंगी। और खबरदार अगर
कोई मेरे पास ये कह के आया कि वो पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, हमसे क्या गलती हो गई, हमने क्या कर दिया, खबरदार मुझसे पूछने मत आना, वरना जो आया उसकी ही बैंड बजाऊंगी मैं अभी। और क्या कह रहे हैं, उनको मैंने दबा के डरा के रखा है। बे साले जमूरे, तू डराएगा तू? अबे निकल। आया बड़ा चूरन कहीं का, हिजड़ों की तरह औरतों के बीच में बातें करता है और बता रहा है मुझे अपनी जैसे समझाएगा कि बीवी कहीं और पति कहीं और तू रात भर यहाँ औरतों के बीच में क्या करता रहता है, बता मुझे पहले तू। सोच रहा है मेरे नाम से दाल रोटी खाने की? ऐसे नहीं चमक रहा तेरा चेहरा, इतने सारे झुंड में बैठा रहता तब भी नहीं चमक रहा तेरा चेहरा है? इतने दिन से जान का सपोर्टर बना घूम रहा तब भी नहीं चमका तेरा चेहरा। अरे उसी से कहते जाके 2-4 रील बना लेगी, तेरे साथ चमक जाएगा। मेरे नाम से खाएगा तो प्यार से बोल देता, मैं तो सबको बोल देती हूँ कि जिसको मेरी क्लिप यूज करनी है, जिसको मेरी बातें यूज करनी कर लो, डोंट माइंड। तो गंदी गेम पे आएगा है, गंदी गेम खेलेगा, गंदी गेम वही समझ लेना। दिमाग खराब हो गया बहुत तेज। मैंने पहले अब भी नहा के आई हूँ, मैंने पहले पानी बाद में पीऊंगी, पहले तेरी लेनी देनी कर लूं मैं। आया बड़ा सही नाम तुझे दिया, तू है टॉमी है, मैं बोल रही हूँ, और तेरा नाम बोल के लेके बोल रही हूँ मिस्टर रॉनी और फलाना ठिकाना पता नहीं क्या। दोबारा नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है तेरी, मेरे चक्कर में पड़ना नहीं। तुझे लग रहा है कि तू जा जाके कोकचों में मेरे बारे में बात करेगा, मुझे पता नहीं चलेगा। अबे जा, वो तो इतने दिन से मैं माइंड नहीं कर रही थी, साला सर पे चढ़ के नाच रहे हो। तुम डिसाइड करोगे कि कौन क्या बोलेगा कौन क्या नहीं बोलेगा। इतने दिन से मुझे हर तरह से करके देख लिया, पहले वहां पे कि अरे अरे दीप्ति ज्यादा उड़ रही है, इसके खिलाफ वीडियो बनाओ और इसको डराओ, तो हाँ मैं डर गई है ना, फिर इसके खिलाफ लीगल जाओ, हाँ मैं लीगल से डर गई, और जब कुछ नहीं उखड़ पाई तो दीप्ति के बारे में गलत बातें करो। है साला गलत बातें करेगा, तेरी जबान गर्दन में लपेट दूंगी ऐसे। हाँ तुझसे बड़ी मर्द मैं खुद हूं, मैं बता रही हूं अपने आप को, समझा? तो दोबारा जाने की कोशिश मत करना। जिसकी चट रहा है जाके चट, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैंने ओपन में बता दिया है, किसी भी क्रिएटर को मैं अपने आगे इतना भी नहीं समझती, ना मुझे किसी से घंटा मतलब। अगर किसी को खुद 10 बार मदद चाहिए तो आओ मेरे पास, और नहीं तो चलो अपना अपना काम करो। ना मैं किसी को गलत पोक करती, और अगर किसी ने किया तो मैं उसको छोड़ती भी नहीं, ये मेरा बहुत पुराना फंडा है। हाँ सही बोल रही है अमिता जी। आया बड़ा ये बताएगा, जय गुरु अमिता जी। आज बहुत गुस्से में हूं, आज मैंने किसी का हाय हेलो तक नहीं लिया। नहीं आप लोग लॉजिक समझिए ऑडियंस, पता है इन लोगों ने क्या गेम किया मेरे साथ। अब मैं बताती हूँ, मेरा आदत नहीं है रोना रोने का कि आऊं बैठूं हाय ऑडियंस देखो मेरे साथ ये हो रहा है, पीछे से वो हो रहा है, मेरा नहीं आदत है ना। ये लोग भौंक रहे हैं कब से, मैं चक्कर में नहीं पड़ रही। ठीक है, इन लोगों ने पहले क्या गेम किया, और इसमें कुछ क्रिएटर भी शामिल है, बड़े क्रिएटर, मैं पहले बता दूं, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया कि अब बहुत हुआ सम्मान, बस ठीक है। तो समझो इन्होंने पहले ये किया कि पहले उस दिन मेरी लाइव चल रही थी, ठीक है, मेरी लाइव के बीच में वहां जाके फोन किया गया कि जाओ देखो तुम्हारे बारे में देखो दीप्ति कितना गंदा बोल रही है, कितना कुछ कर रही है, उसके लिए कोई एक्शन लो। ठीक है, जब एक्शन की बात आई तो उन लोगों ने वीडियो बना दी। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम वीडियो बनाओ, मैंने तो ओपन बोल दिया था कि आओ मेरे साथ वीडियो खेलो, कंट्रोवर्सी मजा आएगा मुझे। ठीक है, मैंने बोल दिया। उधर से चीजें जब हो गई, जब इसने देखा कि दीप्ति किसी तरह से काबू में नहीं आ रही है, तो ये आया मेरे बारे में यहाँ छोटे छोटे चैनल्स में जाके गलत बातें बोल रहा है। शूतिया कहीं का। सुन, जरूरत पड़ने पर मैं बहुत गालियां भी देती हूं और बहुत सारे आदमियों को गिरा के मार भी सकती हूं, मेरे छोटे से कदम पे मत जाना। इसीलिए मैं बता रही हूं, पहले बताया था स्टार्टिंग में, फिर बता रही हूं कि जिस दिन से मेरा आदमी गया था उस दिन से मैंने खुद को मर्द समझना चालू कर दिया था, समझा? तुम ही जैसे घटियाओं के चक्कर में मुझे तभी आज इतने साल हो गए मेरे पति को गए, किसी को कंधा नहीं बनने दिया मैंने अपना, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है, समझा चूरन? मुझे ऐसे कंधे की जरूरत नहीं है कि कोई आए हमें लड़ाई पुचकारे, ना 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 मुन्ना। उसके लिए मेरे माँ बाप, भाई बहन, घर वाले, रिश्तेदार सब काफी हैं, वो अच्छे से मुझे दुलार लाड प्यार कर लेंगे, समझा? तो मेरे ऊपर जाना मत, वरना जिस जबान से बोलेगा वही तेरे गर्दन में लपेट दूंगी। तुझे ओपनली बोल रही हूं, अब फिर दिखाते रहियो अपनी मर्दानगी। आई समझ? बिल्कुल मुझसे बिल्कुल बहुत दूर रहना, बहुत ज्यादा दूर रहना मुझसे, खबरदार अगर मुझ पे आया तो, और कोई बीच में नहीं पड़ेगा, तू देख लियो। और अगर मैं तुझ पे आई तो रोज तेरी बैंड बजाऊंगी और तुझे जो मर्जी करते कर ले, चैलेंज दे रही हूं, जो करते बने कर लेना मेरा। इतने दिन से बोल नहीं रही हूं, मेरी फालतू में नहीं आदत है। मुझे लगा कि अभी कोई कंटेंट भी इधर उधर से नहीं आ रहा है, एक दो दिन से तो मेरी तबियत ही खराब है, साला किसी के चक्कर में नहीं पड़ रही हूं, सब अपना अपना कर रहे हैं, चलो ठीक है। जहां तक औरतों की बात है चलो कोई बात नहीं, बीच में चोंच घुसा रहा है। दीप्ति को दबाएगा, तुम्हारे पुरखों में भी दम नहीं है उतना, समझे? आज व्रत हूं, अब पानी मैंने कसम खाई थी, पानी तब पीऊंगी जब पहले तेरी बैंड बजा लूंगी। तो मेरे चक्कर में पड़ना मत बिल्कुल, और तुझे जो जो अपना चमकाना हो जाके चमका। अब मेरे नाम से अगर दाल रोटी खानी है तो वैसा बता दे, लेकिन उसके लिए फिर गालियां खाने को तैयार रहना।
क्योंकि मैं नाम बदल बदल के कुछ ना करूंगी मुन्ना, ऐसे ही। क्योंकि मैं अच्छों के लिए अच्छी, बहुत प्यारी, और बुरों के लिए तो इतनी खराब हूं कि तूने सोचा भी नहीं होगा। और तुझे एक बात और बताऊं, औरतों को तो मैं फिर भी माफ कर देती हूँ, ये मेरी पॉलिसी है। अगर औरत में मेरी लड़ाई हुई तो मैं खुद सामने से सॉरी बोल दूं, है ना। लेकिन आदमियों को तो मैं बख्शती नहीं हूँ, इतना सा भी नहीं बख्शती, क्योंकि मेरा वो लॉजिक ही नहीं है। आया बड़ा शमन, तेरी तरफ फोन पे बातें कर करके नहीं करती हूँ, समझा। बड़ा आया बकवास कर रहा है। दोबारा चक्कर में मत पड़ना मेरे इस सब मैटर में। अगर मेरे बारे में यहाँ वहां जाके बातें फैलाई और ये सब गॉसिप प्लान करने की कोशिश की, तो जो प्लान करने में जो जो शामिल होगा वो भी अपने भगवान को याद कर लेगा फिर। हाँ, क्योंकि हमको किसी पे भी लीगल जाने में ये डर नहीं है कि मेरा बहुत कुछ है उसके पास, अगर हम लीगल गए तो वो भी सामने आ जाएगा, समझे। बहुत सारी बातें हैं, अगर ये मैं उगल दी ना तो तुम जैसे खड़े खड़े नंगे हो जाओगे। तो बिल्कुल मेरे से दूर रहना, और मेरे बारे में खबरदार अगर गॉसिप बनाई तो। और आई होप कि तेरे लिए इतना रोज काफी होगा। दोबारा मुंह लगा, दोबारा चोंच खोली तो फिर तू तैयार रहना। फिर वैसे भी रोज आजकल तेरे ही ऊपर आएगी फिर, और फिर मैं देख तेरी मर्दानगी अगर चौराहे पे नहीं निकाल दी तो मेरा नाम बदल दियो, समझा। या बड़ा मर्द की दुम, चल मर्द बनेंगे, अच्छी मर्द बनेंगे, वारे मर्द। पागल आदमी कहीं का, कुछ नहीं मिला तो मेरी बातें चल गया, मतलब इसको किसी तरह दबाना है मुझे। और सुन एक बात और बता दूं मुन्ना, साथ तुझे मेरे बारे में पता नहीं है, ऐसी थोड़ी इतने दिन से अपने पति के बिना अपने घर में इज्जत मान मर्यादा से रहती हूँ। सुन एक बात और तुझे आज मैं क्लियर ही कर देती हूँ, मैं नहीं चाहती थी फिर भी क्लियर कर देती हूँ। सुन के जाना, और जो भी तेरे बिहाफ पे सुन रहा है तुम भी सुन के जाना, और यहाँ से पूरा लेके जाना, ठीक है। सुन अब तुझे मैं बताती हूँ, वो मत समझना कि दीप्ति के बारे में फेक बातें फैला देंगे, हाँ दीप्ति इज्जत के नाम पे डर जाएगी और फिर दीप्ति हमारे हाथ पैर जोड़ने लगेगी। ऐसा नहीं होगा, समझे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो जो फेक बनाने में इसमें रहेगा ना, अरे यार दीवा, वो है रोनी नाम का एक जनखा, जब वो किसी तरह से मेरे रिएक्शन नहीं रोक पाया, मुझे नहीं दबा पाया, तो मेरे बारे में इतने गलत बातें छोटे छोटे चैनल में जाके करने लगा। मैं इसका नाम नहीं बिगाड़ूंगी, इसी का नाम लूंगी, मुझे डर नहीं है तुझसे, बिल्कुल तू सा नहीं है। अरे साले अजीब वाइटी पे तो मत समझा रखा है कि अगर कोई भी सही बात बोलने आएगा तो उसको हम किसी तरह दबाएंगे, और दबा लो, तुम्हारे दम हो तुम मुझे दबा लो, तुम्हारे पुरखे भी नीचे आ जाएंगे तो नहीं दबा पाएंगे। और बताओ, उसका है वो रोज जगत जान को गंगा नहलाता है, उसका इस बात का रिएक्शन है बहन, उसका वो रोज जगत जान को गंगा नहलाता है, रोज 5 डुबकी लगवाता है उसको उसके पाप कम करने के लिए, उसका इस बात का चैनल है। तो मैं इससे नहीं डरूंगी कि हाँ मेरे बारे में ले मेरे बारे में ऐसी अफवाह उड़ा दी, हाय मैं अपनी इज्जत बचाने कहाँ जाऊंगी। बात मेरे घर वाले, अगर तू सामने से आके बोल देगा ना मेरे किसी घर वाले से कुछ भी मेरे बारे में, साले वही तुझे गिरा के मारेंगे पहले। समझा। पता है कितने साल से रह रही हूँ अकेली अपने घर वालों, मतलब अपने ससुराल में, तो ये गलत फहमी में जो भी है निकाल देना, पहले गिरा के मारेंगे तुम्हें। ये अच्छा खासा 2 दिन से तबीयत खराब है, आज मेरा व्रत है, गधा आ गया आज ही के दिन अपना मुंह उठा के। नहीं यार दीवा, बहुत इग्नोर कर लिया, ज्यादा हो गया इसका। पता है मैं वाईटी पे मैंने इधर भी सोचा था, काफी चीजें मैं इग्नोर कर रही थी, तो इग्नोरेंस को ना ये लोग समझ लेते हैं कमजोरी, ये चीज मैंने देखा है, इग्नोरेंस को कमजोरी समझ लेते हैं। शमन कहीं का, मेरे बारे में ना ये सब खेल खेलने की सोचियो। अब मुन्ना ऐसे खेलो कि मैं खिलाड़ी हूं, तो ये सब मेरे साथ करना मत। दोबारा गलत बात मेरे बारे में अगर करी तो देख तो तुझे मुंह ही मुंह तोड़ूंगी। हाँ इतने दिन से चुप नहीं, पता है ये छोटे छोटे रूमर्स अगर फैलने लगे और इनको आप अगर वही तुरंत नहीं कन्फ्रंट करके रोकोगे ना, तो फिर ये लोग उस बात में मन इनका बढ़ जाता है, फिर और बनाएंगे, फिर थोड़ा और उसमें नमक मिर्च डालेंगे, फिर थोड़ा और जब तक आपके पास आएगा तब तक वो पूरा प्लेटर बन चुका होगा, तो फिर आपको लगेगा क्या खाएं क्या ना खाएं। इतने दिन से नहीं बोल रही थी मैं कि, लेकिन तुझे अगर मेरे ही नाम से फेमस होना है तो फिर बोल। और खबरदार मेरे पास कोई ये लेके ना आए कि अरे वो कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं कहा, उनको गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी नहीं, मुझे बिल्कुल पक्का पता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, और इसी आदमी ने अपना चोंच खोला है, इसलिए यार मुझे इसको बताना पड़ा कि तू कितना बड़ा मर्द है, चूरन कहीं का। बैक दैट्स व्हाई पोलकोलॉजी इज नंबर 1 ऑन इट लिस्ट। अरे एकदम से मतलब, अरे किसी भी तरह दबाना है दबाना है दबाना है। अबे तुम तो इतने दिन से बोल रहे हो एक ही टॉपिक पे, रोज उसे गंगा नहला रहे हो, हमने मना किया नहीं किया, हम कभी ऑब्जेक्शन करने आए नहीं आए, भाई हमारी जिसको मर्जी हम उसको बोलेंगे, तुम्हारी जिसको मर्जी, तुम्हारा चैनल है अपने जिसको मर्जी बोलो। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती, सबसे प्यार से बात करती हूँ, जो भी चैनल पे आता है चाहे जो भी आए मेरे चैनल में, सबको उतनी ही रिस्पेक्ट उतना ही प्यार देती हूँ। पीछे से भी अगर कोई मुझसे अगर इंस्टाग्राम या कहीं पे भी बात करता है मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ,
क्योंकि भाई आप लोग ने कुछ मेरा बिगाड़ा तो है नहीं, ना मैं आपको जानती ना आप मुझे जानते। अगर एक हाय हेलो अच्छे टर्म्स पे तो बढ़िया है, लेकिन ये बात बड़ी वो है कि पहले धमका के देख लिया, लीगल की धमकी देके देख ली, चैनल उड़ाने की धमकी देके देख ली, सब करके देख लिया, जब किसी से नहीं हुआ तो फिर आ जाओ ये सब बातें करने, कुत्ता कहीं का। हम तो अपना ही बोलेंगे प्रभा जी, सही कह रहे हो आप, हम तो अपना ही बोलेंगे, लेकिन नहीं मतलब फिर भी हम लॉजिक पे बोलते हैं। देखो इतने दिन से अभी मैं मतलब उतना ही रिएक्शन दे रही हूँ जितना मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद इतना काम था कि मैं वाईटी के इन सब के, चाहे वो ब्लॉगर हो कोई भी हो, इनके मैं देख ही नहीं पा रही थी वीडियो। तो जब अगर मैं देखूंगी ही नहीं तो मैं झूठी झूठी बातें थोड़ी ना आके फैला दूंगी। जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं ज्यादा इधर भी, वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं थोड़ा बहुत नॉर्मल ही थी, जो थोड़ा बहुत पता रहता था वही आपको बता के जाती थी। लेकिन जबरदस्ती घुस रहा है घुस रहा है घुस रहा है, दिमाग खराब कर दिया। काफी दिन से इस आदमी को इग्नोर कर रही हूं मैं, लेकिन जितना जितना इग्नोर कर दो तो सर पे बैठ जाएंगे। अपने अपने घर में नहीं देखना, दूसरे के चले आएंगे बातें करने के लिए, बेशरम, शर्म नहीं आती है। आज व्रत के दिन मेरा दिमाग खराब कर दिया। पाप लगेगा तुझे जो ये सब बकवास कर रहा है मेरे बारे में, अभी तू जानता नहीं है मेरे बारे में। और फिर सब लोग बोलने लगेंगे कि अरे उनको देखो बहुत गंदा बोलती है, वो बहुत गंदा बोलती है। तो इन सब चूरनों को रोकने नहीं आते हो कि ये सब क्या बोलते हैं? बढ़िया है, बकवास कर रहा है, दिमाग खराब कर दिया। कल पूरा दिन रात तक मैं इतनी बीमार थी, परेशान थी, अपने काम में थी। आज मेरा व्रत पड़ गया, मैं अपने में थी, लेकिन बातें बंद ही नहीं हो रही हैं। और जब बातें इतनी ज्यादा ऐसे ऐसे ऐसे, और एक बात और बता दूं, ये जितने ये ऐसे रूमर्स फैलाने वाले होते हैं ना, इनके पास कोई बात नहीं होती है कभी, बस ये बोल के निकल जाएंगे अगर इनको ना पकड़ो तो। अरे क्या टेक केयर करूं मैम, ये सब पागलों ने एकदम पागल बना दिया मुझे। नहीं बोल भी किसके बारे में रहा है, हंसी भी आ रही, चूरन कहीं का, ये मुझसे चिढ़ गया। अरे तबीयत नहीं ठीक है यार भूमि, लपका उसकी वाइफ से आइडियल था दीदी जी। हाँ अरे तू रोज उसको जो मर्जी कहे, सपोर्ट कर, मैं कहती हूँ अपने घर लेके चला जा, जो मर्जी कर, मुझे क्या, मुझे क्या। तो तू मुझसे क्यों चिढ़ रहा है? भगवान ने तुझे भी मुंह दिया है और मुझे भी मुंह दिया है। अब वो बात अलग है कि तेरे मुंह से आदमी का होते हुए भी औरतों जैसी बातें निकलती हैं, और मेरी औरत होते हुए भी आदमियों जैसी बातें निकलती है, तो हमें ज्यादा पब्लिक सीरियस लेती है। तो वो तेरी गलती है कि तेरा मुंह ही ऐसा बना है, तो मैं, मेरी गलती थोड़ी है भगवान से लड़ जाके कि जो बात तू ऑडियंस को समझाना चाह रहा है इतने दिन से, तेरे मुंह से वो मान ही नहीं रही है। आई लव यू गुंजन, आई लव यू, आई लव यू। अरे यार एकदम मूड खराब, पता है फिर गला स्क्रैच हो गया पूरा। अभी कल रात में भाप ले लेके रही हूं मैं, कल पूरी रात नहीं सो पाई हूं, दिमाग खराब कर दिया, चूतिया कहीं का। फिर आ जाएंगे उन्होंने हमको ऐसे बोल दिया, उन्होंने हमको वैसे बोल दिया, तुमने ऐसे काम क्यों किए, क्यों किया ऐसे काम? अरे गर्वी शर्मा क्या व्रत में शांत हो जाऊं, अभी तक पानी नहीं पिया नहा के मैंने। नहीं आज दे दी चेतावनी, आज के बाद अभी तो लीव कर दूंगी, लेकिन अगर इसकी चोंच दोबारा खुली या इसने किसी और से भी कह के मेरे बारे में कुछ बुलवाया तो फिर रोज अब यही पिटेगा। पहले आज अब मेरे चैनल पे रोज इसी को मैं लपेट लपेट के धोऊंगी अकेले, अगर इसने मेरे बारे में अब दोबारा चोंच खोली अपनी तो। अपने काम से काम रख। हाँ मेरा ब्रत गर्वित, अरे बड़ा बेशरम कहीं का, शर्म नहीं आती ऐसे। उस दिन देखा ऐसे बोल रहा था कि इन औरतों पे थू है और बनेगा सोफेस्टिकेटेड सो कॉल्ड। ये जितना थू थू करते हो ना, यही थूक अपने मुंह में अगर लगा लो तो तुम्हारा चेहरा ही चमक जाए कम से कम, नहीं तो चले जाओ अपनी दीदी से ले आओ सी स्किन केयर। अब मेरे ही नाम से चमकाना है तो बता दे, डब्बे में भर के भेज दूं, रोज अप्लाई किया कर अपने मुंह में। अरे गुंजन तबियत नहीं ठीक है, क्या करे, देख रही हो पागल है एकदम, मैं बहुत तेज, दिमाग खराब हो रहा है? ऐसे बैठ जाएगा, गाने सुना रहा था कल मैंने इसको देखा। अरे 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 सारी हरकतें हैं तेरी, गाने गा रहा है। घर में बीवी को गाना नहीं सुनाया जाता तुझसे, यहाँ आया चौपाल में गाना सुनाने, बेशरम। हाँ मैं अकेले काफी हूँ, रोज इसको यही पटक पटक के धोऊंगी अगर इसने मेरे बारे में दोबारा चोंच खोली तो। बड़ा हर तरह से मुझे धमका रहे थे, पहले लीगल की बात धमकाई, फिर मतलब धमकी देने के वीडियो बनवाए, फिर उसके बाद चैनल के लिए धमकाया, सब कुछ करके देख लिया। अरे उड़ा लो चैनल, इतने दिन से भौंक क्या रहे हो, उड़ाओ उड़ाओ मेरा चैनल। मेरा मुंह थोड़ी काट के ले जाओगे, ये जबान जो भगवान ने दी है, ये जो दिमाग मुझे मेरे माँ बाप की है और भगवान की कृपा से मिला है, ये थोड़ी तुम अपने घर लेके चले जाओगे। हाँ सही बोला है चेतन एंड प्रिया ब्लॉग्स, ये मेरी वजह से अब फेमस होना चाह रहा है, दीदी की वजह से तो हो नहीं पाया। रोज 5 डुबकी लगवाता है संगम नहलाला, 144 साल बाद आया है महाकुंभ, चला जा संगम नहाने दीदी को लेके।
क्योंकि तेरे भी कर्म खराब हो गए हैं, तभी तू मुझसे टकराया है, वरना तेरे मुंह से मेरी बात ही ना निकलती, पीठ पीछे भी। हाँ, फालतू आना मेरे पे, बिल्कुल एकदम दूर रहना, अपना काम कर।